दीदी, मेरा पति चाहे 2 रुपए कमाए या 4 रुपए, वो मेरे लिए लाखों के बराबर होता है। मैं किसी का देखकर अपना सर नहीं फोड़ती। जितनी चादर होती है उतना ही पांव फैलाती हूँ। और वैसे भी जब आपको हर चीज के पैसे देने ही हैं तो आप खुद अपनी पसंद का चीज खरीदिए ना। फालतू में किसी का एहसान क्यों लेना। भाभी की बात सुन श्वेता हैरान थी। वो समझ गई कि भाभी का सारा इशारा मेरी तरफ ही है। असल में रीमा जब पहली बार इस घर में आई थी तो उसके मन में बस एक ख्वाहिश थी, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और मैं सबका मन जीत लूं। उसका पति अमन सीधा साधा था, एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। रीमा पढ़ी लिखी समझदार थी, इसलिए वो अपने घर गृहस्थी में जल्दी ढल गई। घर में सास सरोज जी और एक ननद श्वेता। श्वेता की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो हफ्ते में 2-3 बार मायके जरूर आती, कभी 2 दिन के लिए तो कभी 5 दिन के लिए। आते ही उसका ध्यान रहता भाभी ने क्या नया खरीदा, क्या पकाया, किससे क्या बातें की और क्या खर्चा किया। रीमा के घर में आने के बाद वो रीमा के एक एक चीज पर नजर रखने लगी। शुरू में तो रीमा को पता ही नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जब 1 साल निकल गए और श्वेता की हरकतों को देखते देखते रीमा कुछ तो समझ गई थी। एक दिन रीमा ने बाजार से अपने लिए एक सूट लिया, 1200 का। बड़ी ही मेहनत से, महीनों की बचत से खरीदा था। श्वेता आई और सूट देखते ही बोली, ओ भाभी, ये सूट लिया आपने? मुझे तो दिखाया भी नहीं। वैसे आप तो खूब खर्च करती हैं। भैया की सैलरी बढ़ गई है क्या? और मुझे पता भी नहीं चला। लगता है भैया अब सब कुछ छुपाने लगे हैं। पहले तो ऐसे नहीं थे। शादी से पहले वो मुझे सारी बातें बताते थे, लेकिन अब तो कुछ बताते ही नहीं हैं। श्वेता की बात सुन रीमा को बहुत ही अजीब लगा। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, मेरे सारे सूट पुराने हो चुके हैं, कहीं आने जाने लायक ही नहीं थे, इसलिए नया ले लिया। वो भी बड़ी कंजूसी कर करके, महीने के खर्चे से बचा बचा के। रीमा की बात सुन श्वेता उदास होते हुए बोली, भाभी, आपको तो फिर भी इतना मिल जाता है कि आप बचत भी कर लेती हैं। मेरा क्या, मेरे पति की तो इतनी कम कमाई है कि हम अपना घर खर्च ही मुश्किल से चला पाते हैं। नया सूट खरीदने की तो बात ही दूर है, वो भी 1200 का। लेकिन आप भी एक बार नहीं सोचती मेरे बारे में कि अपने लिए कुछ ले रही हूँ तो इकलौती ननद है, उसके लिए भी ले लूँ। श्वेता की बात सुन रीमा बड़े ही ध्यान से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन ही मन सोचने लगी कि ये जिस हिसाब से बातें कर रही है, इन्हें देखकर तो लगता नहीं कि ये बड़ी तंगी में गुजर बसर कर रही हैं। आए दिन नए नए सूट पहनती हैं, गहनों में अलग अलग कान के झुमके चेंज करती रहती हैं, हाथों में भर भर के अंगूठियां रहती हैं, मोटी सी चेन रहती है गले में। अगर ये गरीबी की हालत में है तो अमीरी में क्या होगा। फिलहाल तो रीमा ने कुछ बोला नहीं। श्वेता की बातों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रीमा ने घर के सारे पर्दे चेंज कर दिए, क्योंकि पर्दे भी रीमा के शादी के टाइम के ही थे और उसका कलर भी खराब हो चुका था। जैसे ही 2 दिन बाद श्वेता मायके आई तो उसने देखा कि घर के रौनक ही बदल चुकी थी। आते ही उसकी नज़र नए पर्दों पर गई। ध्यान से वो पर्दों को हाथ में लेकर उसे उलट पलट कर देखते हुए बोली, भाभी, नया पर्दा लिया है क्या? काफ़ी मोटा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, कितने में पड़ा? तो रीमा ने धीरे से कहा, दीदी, वो सेल लगी थी, सही दाम पर मिल गए, इसलिए ले ली। अच्छा भाभी, सेल लगी थी, बताया भी नहीं,
कम से कम मेरे लिए भी एक ले लेती, मैं पैसे दे दी होती ना आपको। अब से कुछ भी लेना तो मेरे लिए भी ले लिया करो। इस बार भी रीमा श्वेता की बातें सुन अंदर ही अंदर जल भून कर रह गई। धीरे धीरे अब उसे श्वेता से चिढ़ आने लगी थी। मन में कितनी बार वो सोचती कि खुद तो हर चीज़ भर के रखती है अपने घर में और दूसरों से जलती है, किसी से कम भी नहीं रहती और जब देखो तब रोती भी रहती हैं। रीमा को धीरे धीरे इतना तो समझ आने लगा कि श्वेता को असली तकलीफ रीमा के नए सामानों से नहीं, उसके पैसों से थी। श्वेता अक्सर रीमा से कहती, भाभी आपको तो घर खर्च के लिए दोगुना पैसे मिल जाते हैं, जब पैसे हैं तभी तो मिल रहे हैं ना, नहीं तो मेरा देखो तरस जाती हूँ कुछ भी खरीदने के लिए। श्वेता की बात सुन रीमा का खून खौलने लगता, पर वो चुप रह जाती, मजबूर थी। हर बार यही सोचकर चुप रहती कि शादीशुदा ननद है, क्या बोलूं। लेकिन रीमा ने इसके बारे में अपने पति अमन से कहा, अमन तुम्हारी बहन को मेरी हर चीज़ से जलन क्यों होती है। अमन को तो पहले से ही श्वेता की हरकतों के बारे में पता था, इसलिए उसने बस इतना ही कहा, रीमा छोड़ो ना, वो बच्ची है, तुम क्यों उसके चक्कर में पड़ी रहती हो। पति की बातों से रीमा और चिढ़ जाती है। बच्ची? अमन किस नज़र से वो बच्ची है? जिसकी खुद की शादी हो चुकी है वो बच्ची है? मेरी साड़ी, मेरा किचन का सामान, मेरी कमाई, सब पर उसकी नज़र है। इतना दिमाग है कि घर में अगर एक सुई भी आ जाए तो जल जाती है कि इनके पास बहुत पैसे हैं। वो एक ऐसी लड़की है जो मायके को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती और तुम कह रहे हो कि बच्ची है। फिलहाल तो अमन ने रीमा को समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन इधर अब रीमा कुछ भी लेती तो श्वेता को भी चाहिए होता। एक बार रीमा ने पुराना मिक्सर हटाकर दूसरा मिक्सर लिया। जैसे ही श्वेता को पता चला वो बोली, भाभी मुझे भी यही चाहिए था, मैं कब से सोच रही थी। भैया से कहिए ना एक मुझे भी दिलवा दें, मैं पैसे दे दूंगी। श्वेता की जलन इस समय चरम पर थी और वैसे ही रीमा के बर्दाश्त करने की क्षमता भी अब ख़त्म थी। उसने भी मन ही मन ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया। खुद पर कंट्रोल कर उसने बड़े ही प्यार से श्वेता से कहा, दीदी जब आपको हर चीज़ के पैसे देने ही हैं तो आप अपनी पसंद का खुद खरीद लीजिए ना, क्यों किसी का एहसान लेना। मुझे देखिए, मैं तो अपने मायके में कभी अपनी भाभीयों से ये नहीं कहती कि भाभी अपने लिए जो ले रही हो मेरे लिए भी ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। क्यों कहूँ? जब मुझे पैसे देने ही हैं तो फिर मैं भाभीयों का एहसान क्यों लूँ, ये कहने के लिए कि मैंने अपनी ननद के लिए खरीदा है। इसीलिए मैं अपने पसंद का सामान खुद खरीदती हूँ। हाँ, अगर पैसे नहीं देने हैं, बस कहना है तो अलग बात है। रीमा की बात सुन श्वेता को समझ में ही नहीं आया कि भाभी उसे अपनी बात बता रही हैं या उसे ताने दे रही हैं। फिलहाल तो रीमा की बातों का असर ये था कि श्वेता बड़ा ही सोच समझ कर बोलने लगी, लेकिन रीमा अभी भी शांत नहीं थी। उसे श्वेता को पूरी तरह से समझाना था, वो भी ऐसे ताकि श्वेता को बुरा भी ना लगे और ननद भाभी का रिश्ता भी खराब ना हो। बस रीमा सही अवसर की तलाश में थी और आखिरकार उसे एक दिन वो अवसर मिल ही गया। एक दिन रीमा के भैया भाभी कहीं घूमने गए थे। उन्होंने अपने घूमने की जगह जगह की फ़ोटो लगाई थी, जिसमें रीमा की भाभी पति के साथ घूमते हुए जीन्स टॉप पहने हुए थी तो किसी में शॉर्ट्स पहने हुए थी। ढेर सारी शॉपिंग के भी फ़ोटो थे, घूमने के, होटल में खाने के, मूवी देखने के, सब कुछ जो रीमा श्वेता को दिखा रही थी, जिसे देख देख श्वेता हैरानी से आंखें फाड़े बोली, भाभी आपकी भाभी तो खूब पैसे उड़ा रही हैं, आपके भैया के।
आपके मायके वाले अमीर हैं, माना कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन आपकी भाभी को तो थोड़ी भी कदर नहीं है। और ये देखो, ये कैसे कपड़े पहने हैं? ये कपड़े तो वो ससुराल में तो नहीं पहनती होंगी ना? श्वेता की बात सुन रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दीदी, ससुराल में तो नहीं पहनती, लेकिन जब कहीं घूमने जाती हैं तो ज़रूर पहनती हैं। तो भाभी, ये इतने महंगे कपड़े बस साल में 2-4 दिन के घूमने के लिए खरीदा है? ये तो पैसों की बर्बादी है ना, और आप उन्हें कुछ कहती नहीं हैं। बस रीमा को तो यही सुनना था, वो यही सुनना चाहती थी श्वेता के मुंह से। उसने तुरंत कहा, दीदी मैं क्यों बोलूं? उनका घर, उनके पति की कमाई, वो चाहे महंगे कपड़े पहने चाहे सस्ते कपड़े पहने, मुझे क्या पड़ी है कुछ कहने की? मैं तो अपने पति की कमाई पर घमंड करूंगी ना। माना वो मेरा भाई है, लेकिन अब वो किसी का पति भी है। हर रिश्ते की एक अहमियत होती है। अगर मैं बार बार उनको हर चीज़ में टोकने लगूंगी तो भैया भाभी की नज़रों में बुरी नहीं बन जाऊंगी क्या? क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? दीदी, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। मेरा पति कमाता है, चाहे 2 रुपए कमाए चाहे 4 रुपए कमाए, मेरे लिए लाखों के बराबर होते हैं। जितनी चादर है उतनी ही पाँव पसारती हूँ, किसी का देखकर अपना सर नहीं फोड़ती। और मान लो अगर उन्हें मैं हर बात में टोकने भी लगी तो कितने दिन? 1 महीना, 1 साल, 5 साल या 10 साल, या जब तक माँ बाप हैं तब तक। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरी हरकत पर तो भैया भाभी कभी मुझे पूछने वाले भी नहीं है ना। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं लालची हूँ, हर चीज़ पर नज़र रखती हूँ। फिर भला ऐसे लोगों को कौन पूछेगा? आप पूछेंगी? कहते हुए रीमा ने बड़े ही ध्यान से श्वेता के चेहरे की ओर देखा। श्वेता का चेहरा इस समय लाल, पीला, हरा, नीला सब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ना उसे कुछ कहते बन रहा था, ना सुनते बन रहा था। इतना तो श्वेता अच्छी तरह से समझ गई थी कि भाभी का पूरा इशारा मेरी तरफ ही था। जब तक कोई खुलकर नहीं बोलता तब तक तो हर चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर जहाँ एक बार कोई खुलकर बोल दे तुम्हारी गलतियों के बारे में, तो दोबारा फिर उसी गलती को दोहराने की हिम्मत शायद किसी में नहीं होती, जो श्वेता में भी नहीं थी। श्वेता समझ गई थी कि भाभी बस अपनी भाभी को निशाना बना रही थी। उनका इशारा तो मेरी तरफ था। इसके बाद से श्वेता ने कभी भी रीमा के किसी भी चीज़ पर नज़र नहीं लगाती, और ना ही कभी ये बोलती कि भाभी मेरे लिए भी ले लेती, मैं पैसे दे देती। फिलहाल तो रीमा ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से ननद भाभी के रिश्ते को भी बचा लिया और एक बहुत बड़ी रोज रोज के कलेश से छुटकारा भी पा लिया था।